आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं महान स्वाधीनता सेनानी बदरुद्दीन तैयब के बारे में। 10 अक्टूबर स्वतंत्रता सेनानी बदरुद्दीन तैयब जी की जयंती है। उनका जन्म 1844 में आज ही के दिन बम्बई में हुआ था। तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। वो कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल 1887 से 1888 तक रहा। तैयब जी की शिक्षा यूरोप में हुई। वो दिसंबर 1867 में भारत लौट आए और बम्बई उच्च न्यायालय में पहले भारतीय बैरिस्टर बने। उस समय अदालतों में कोई भी भारतीय जज या वकील नहीं होता था। बम्बई उच्च न्यायालय के जज के रूप में वो साहस और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसका प्रमाण 1897 में राजद्रोह के मुकदमे में बाल गंगाधर तिलक को मिली जमानत थी। जबकि इसके पहले के जजों ने तिलक की जमानत याचिका 3 बार खारिज कर दी थी। उनकी वकालत का लोहा गांधी जी भी मानते थे। एक बार उन्होंने स्वीकार किया था कि उनमें फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी जैसे वकीलों के गुण नहीं हैं। तैयब जी को तो कई कानून ज़बानी याद थे। 1902 में बदरुद्दीन तैयब जी बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। कहा जाता है कि तैयब जी ने तिरंगे की डिजाइन में भी भूमिका निभाई थी। इतिहासकार ट्रेवर रॉयल ने अपनी पुस्तक द लास्ट डेज ऑफ राज में लिखा है, मूल रूप से तिरंगे में उस चरखे का चित्र लगाया जाना था जिसका गांधी जी उपयोग करते थे, लेकिन वो पार्टी का चिन्ह था। तैयब जी ने सोचा कि इससे गलत संकेत जा सकता है। बहुत सोच विचार के बाद गांधी जी उसकी जगह अशोक चक्र अपनाने पर सहमत हुए, क्योंकि उनकी नजर में सम्राट अशोक का हिंदू और मुसलमान दोनों ही सम्मान करते थे। इसके बाद एक रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार पर जो ध्वज लगाया गया, उसे तैयब जी की पत्नी सुरैया ने विशेष रूप से बनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान उसी ध्वज को अनुमोदित, स्वीकृत और आत्मसात किया गया तथा 15 अगस्त 1947 को वो भारत का आधिकारिक झंडा बन गया। भारत के इस महान सेनानी, राष्ट्र ध्वज के डिजाइनर और कानून के ज्ञाता का निधन 26 अगस्त 1906 को लंदन में हृदय गति रुकने से हुआ था।